यूं तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शादरा साउथ जोन का भ्रष्टाचार से नाता कोई नई बात नहीं है, पर इस कोरोना काल में ईडीएमसी के शादरा साउथ जोन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है। जोन के भ्रष्ट अफसर अपनी करतूतों को छुपाने के लिए शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देने से भी पीछे नहीं है। कुछ महीने पहले पुराने सीलमपुर में नाले के पास 57 कबाड़ियों की दुकानें सील की गई थी। निगम में फैले भ्रष्टाचार के चलते इन दुकानों की सील खुली हुई है और दुकानों में खुलेआम कबाड़े का काम जोर शोर से चल रहा है। इस बारे में समाजसेवी मुकेश वैद ने निगम के उच्च अधिकारियों को शिकायत भी दी। मुकेश वैद का कहना है, मेरी शिकायत पर कार्यवाही करने के बजाय शादरा साउथ जोन में तैनात संजय गुप्ता एलआई उन्हें जान से मरवाने की धमकी दे रहे हैं और शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। एक तरफ जोन के डिप्टी कमिश्नर का कहना है, अगर सील तोड़ी गई है तो कार्यवाही की जाएगी, और दूसरी तरफ जोन के ही एलआई संजय गुप्ता का शिकायतकर्ता को धमकाना भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। अब देखना यह है कि डिप्टी कमिश्नर शादरा साउथ जोन अपने धमकीबाज एलआई संजय गुप्ता और उन दुकानों पर क्या कार्यवाही करते हैं। ये संजय गुप्ता जी एलआई हैं और ये जितने भी एलआई हैं सब लोग मिलकर, मैंने जो एक फैक्ट्रियों की शिकायत की हुई थी, भाई जो जितनी भी अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, इन्होंने क्या किया कि उनको फ्री होल्ड के पर्चियां दे दी 2-2 लाख रुपए लेकर के, और इन लोगों ने क्या किया कि जो फैक्ट्री सील की गई थी उनको खोल दिया गया, चाहे वो गांधीनगर की हो, चाहे वो कृष्णा नगर की हो, चाहे वो विश्वास नगर की हो, और चाहे वो कांति नगर जो वो है कबाड़ियों की दुकान चाहे उनकी हो। तो उन कबाड़ियों की दुकान को लेकर परसों शुक्रवार को मैं कुछ लेटर देने के लिए यहाँ पर आया था। तो संजय गुप्ता एक एलआई है, वो एलआई मेरे को कहता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कि आप जो इस तरह से भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं और आप जानते नहीं वो जो जिनकी फैक्ट्रियाँ या जिनकी ई वेस्ट की दुकानें आप बंद करा रहे हो, तो इसलिए ये कंप्लेंट बाजी बंद कर दो। तो हम यहाँ से ही चले थे, वहाँ गेट पे से मैं आ रहा था, मैंने तो देखा भी नहीं उसको। तो ये जो कैमरे लगे हुए हैं इनमें फुटेज में आया हुआ होगा, तो वो बंदा मुझे धमकी दे रहा। तो यहाँ जितने भी एलआई हैं वो एलआईओ का धंधा क्या है कि सामान उठा के ले आना, फैक्ट्रियां सील कर देना, बाद में जाकर उनको खोल देना। तो मेरी भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई चल रही है, और भ्रष्टाचार ये फैक्ट्रियों का ही नहीं है, चाहे वो अधिकारियों का हो, चाहे वो सतर्कता विभाग का हो। सतर्कता विभाग में भी ऐसी होता है कि जो गलती करते हैं उनको बचा लिया जाता है, उनको बहाल कर दिया जाता है, उनसे मोटी रिश्वत ले ली जाती है। तो जितने भी अधिकारी बैठे हैं इन सभी के खिलाफ मेरी एक लड़ाई चल रही है भ्रष्टाचार की, और उसी के लिए आज मैं ये लेटर देने के लिए आया था। कि आपने जान रक्षा जो लेटर है, पुलिस ने आपने शिकायत? हाँ, पुलिस को भी मैं परसों शुक्रवार को शनिवार को दे करके आया था, और आज मैंने अपने ऑफिस में दिए हैं सभी को, ताकि इन पर कार्रवाई की जाए। भविष्य में यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो उसके जिम्मेवार संजय गुप्ता और उनके जितने भी एलआई हैं जिनकी मैं शिकायतें कर रहा हूँ वो इस सब चीज के जिम्मेवार हो। तो कहीं ना कहीं रास्ते बीच में आपको डर रहता है कि मेरे पे हमला ना हो जाए? डर तो रहता ही। आप देख रहे हो कि लोग किस तरह से हमले करते हैं, कहीं भी सरेआम कहीं भी कोई भी हादसा करा सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर मेरे परिवार की और मैं अपनी उसकी सुरक्षा के लिए मैंने थाने में डीसीपी साहब को भी और निगम के सभी अधिकारियों को दे दिया है। बाकी तो जो भी होगा वो देखी जाएगी। ये माना जाए कि मुकेश वैद इन धमकियों से डरने वाले नहीं, इन धमकियों के खिलाफ आपकी लड़ाई नहीं, अभी भी लड़ाई तो हमारी जारी रहेगी। इन अगर ऐसे धमकियों से डरने लगेंगे तो फिर तो देश चल लिया। तो धमकियों से बिल्कुल नहीं डरते, और लेकिन हाँ, इतना की सूचना देनी है वो एक बहुत जरूरी होती है। कल को पुलिस वाले कहेंगे, एमसीडी भी कहेगी भाई अगर इनको इस तरह की धमकी मिली थी तो इन्होंने हमें नहीं आगाह किया, हमें नहीं बताया। तो इसलिए मैंने सबको लेटर के द्वारा सबको सूचित कर दिया है। बाकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार की। जो संजय एलआई बता रहे हैं, संजय गुप्ता जी, आपका जो मामला है कि आपसे संबंधित उनका एरिया पड़ता है? हाँ सर, विश्वास नगर और जितने भी एरिया है पूर्वी दिल्ली का, उसकी सब जगह सेटिंग है। वो जो एलआई है संजय गुप्ता, उसकी सब जगह सेटिंग है। मतलब इंस्पेक्टर कोई दूसरा होगा लेकिन सेटिंग उसकी निकलेगी। और अगर इनकी सही तरीके से जांच की जाए तो गांधीनगर में भी और विश्वास नगर में भी जो फैक्ट्रियां सील की गई हैं वो आज भी चल रही हैं।
और कई जगह तो ये ऐसे करते हैं कि एक दरवाजा खोलाते हैं, एक दरवाजा सील कर देते हैं, जबकि अगर किसी भी बिल्डिंग में कोई भी चीज सील होती है तो पूरी बिल्डिंग सील होती है। आप गांधीनगर में जाकर देख लो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जो जींस की रंगाई का काम होता है उस पर तो बहुत सख्त बैन है। उसकी वजह से तो जमुना में भी और जो पीने का पानी है वो भी गंदा होता है। तो उन सब चीजों को लेकर जो ये लड़ाई चल रही है हमारी, हम इसमें डरने वाले नहीं है और इनकी शिकायतें हम तब तक करते रहेंगे। आपका कहने में संजय गुप्ता आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि हाँ, संजय गुप्ता ने परसों जब मैं यहाँ लेटर देने के लिए आया था तो ये सीसीटीवी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरों में की फुटेज निकलवाएंगे अधिकारी। मैंने लिखा है उसमें कि जो अधिकारी जो संजय गुप्ता मुझे वहां से गेट से शुरू हुआ और वो यहाँ तक मुझे धमकी देता गया, तो यहाँ कैमरे लगे हुए और एक कैमरा तो ये लगा हुआ, तो इन कैमरों में फुटेज आई होगी और वो निकालेंगे संजय गुप्ता मुझे किस तरह की थ्रेट दे रहा था।